बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हमारे पास पीकेए और परसेंटेज आयनाइजेशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस कर रहा होगा। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर हम पीकेए को डिस्कस कर चुके हैं कि पीकेए हमारे पास वो स्पेसिफ़िक पीएच होती है किसी भी ड्रग की जहाँ पर वो पीएच 50% अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में रहे और 50% अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, पीकेए कहते हैं। और हमारे पास हमने बात की थी कि ड्रग्स हमारे पास कितनी टाइप की होती हैं। एसिडिक ड्रग्स होती हैं, बेसिक ड्रग्स होती हैं और एम्फोटेरिक ड्रग्स होती हैं। सही है। और हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती हैं, न्यूट्रल ड्रग्स होती हैं। हमारे पास हम सिर्फ इन ड्रग्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस करेंगे। बेसिकली इनकी हम पीकेए वैल्यू जो है वो बेसिकली हम इनकी जो है वो परसेंटेज आयनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज़ कर लें कि हमारे पास व्हाट इज़ पीकेए। पीकेए हमने फिर से बता दिया कि ऐसी पीएच जिस पे 50% ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में रहे और 50% ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहे। और हमारे पास दो ड्रग्स थी, एसिडिक ड्रग, बेसिक ड्रग और एम्फोटेरिक ड्रग। एसिडिक ड्रग अगर आप फिर से रिपीट करें तो एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या रहेगी, एब्जॉर्ब होगी। सही है। क्यों? क्योंकि उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होगी। सही है। बेसिक ड्रग की बात करें तो हमारे पास बेसिक ड्रग जो है वो बेसिक इन्वायरमेंट में क्या होगी, उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होगी। और एम्फोटेरिक ड्रग की बात करें तो एम्फोटेरिक ड्रग बेसिकली उसके पास एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी होंगे और बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी होंगे। तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप एसिडिक इन्वायरमेंट में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और बेसिक फंक्शनल ग्रुप बेसिक इन्वायरमेंट में अनआयनाइज में रहेगा। और अगर इसको एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को जब हम बेसिक पीएच पे लेके जाएंगे तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप की आयनाइजेशन हो जाएगी, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप को जब हम एसिडिक पीएच पे लेके जाएंगे तो हमारे पास बेसिक फंक्शनल ग्रुप की आयनाइजेशन हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज आयनाइजेशन मालूम करने के लिए और एक ड्रग की आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म मालूम करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन। सही है। ये हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन होती है, थोड़ी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन से आपको सही से बता देता हूँ कि दैट इज़ द हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन। ये हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन जो है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, उसकी स्पीशीज़ मतलब उसके जो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्पीशीज़ होती हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हम मालूम कर सकते हैं सोल्यूशन में। और जो है वो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ हम उसकी पीएच भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। एक ऐसी इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन से अगर हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी है स्पीशीज़ की, सही है, कौन सी स्पीशीज़ की, आयनाइज स्पीशीज़ या अनआयनाइज स्पीशीज़, क्योंकि हमें पता है कि एक ड्रग या तो आयनाइज फॉर्म में होगी या तो अनआयनाइज फॉर्म में होगी। तो हम यही कह रहे थे ना कि पीके वो वैल्यू स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू थी जिसमें 50% ड्रग आयनाइज फॉर्म में और 50% ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में हो। तो हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हो गई, दो स्पीशीज़ हो गई, या तो वो आयनाइज्ड है या तो वो अनआयनाइज्ड है। सही है, दो स्पीशीज़ हो गई। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, अगर हमें आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड का रेशो मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला होता है पीएच इज़ इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग। सही है, पीएच इज़ इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग। और लॉग के बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड। सही है, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड का। ने बात की हमारे पास आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड का रेशो जो है वो बेसिकली हम मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से, पी एच इज़ इक्वल टू पी के प्लस लॉग आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड। अब हमारे पास ये फार्मूला एसिडिक ड्रग के लिए अलग होता है, बेसिक ड्रग के लिए अलग होता है। ये वाला जो फार्मूला है आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है एसिडिक ड्रग के लिए। बेसिक ड्रग के लिए क्या हो जाता है, अनआयनाइज्ड ओवर आयनाइज्ड। बाकी सब फार्मूला जो है वो सेम रहता है, लेकिन आप इस जो है वो आप सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करें, जो ये वाला फार्मूला है इसी को ही आप एप्लीकेबल करें। दोनों जो है वो क्या कहते हैं,
फॉर्म्स के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेगा। हमेशा ऊपर आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग रखेंगे और नीचे अनआयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग रखेंगे, सही है। अच्छा, जब आपने आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड का रेशो मालूम कर लिया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद, तो फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज आयनाइजेशन। अब परसेंटेज आयनाइजेशन के लिए एसिडिक परसेंटेज आयनाइजेशन का जो फॉर्मूला है एसिडिक ड्रग के लिए वो अलग है और बेसिक ड्रग के लिए जो है वो अलग है। अगर हम परसेंटेज आयनाइजेशन का फॉर्मूला देखें एसिडिक ड्रग के लिए तो 10 की पावर pH माइनस pKa डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 की पावर pH माइनस pKa मल्टीप्लाई बाय 100, और जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो pH माइनस pK है जो पावर में आ रहा है बेसिकली वो किसका है, वो एसिडिक ड्रग का है, सही है। और बेसिक ड्रग में जो परसेंटेज आयनाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10 pKa माइनस pH। बस यहाँ पे ये इन्वर्जन हो जाएगी, 1 प्लस 10 pKa माइनस pH मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। तो ये आपके पास जो है वो फॉर्मूलेज़ हैं जो आपको यूज़ करने होंगे बेसिकली अपनी जो है वो परसेंटेज आयनाइजेशन और जो है वो आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड का रेशो मालूम करने के लिए। अब हम सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से हमें डेटा बनाना आना चाहिए और किस तरह से हम मालूम करेंगे कि हमारे पास ड्रग की परसेंटेज आयनाइजेशन। फॉर सपोज़ अगर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि आप एस्पिरिन की, सही है, परसेंटेज आयनाइजेशन कैलकुलेट करके बताएं जिसकी पीके एस्पिरिन की पीके उन्होंने दे दी कि वो 3.4 है और इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन आप ब्लड में कैलकुलेट करके बताएं और स्टमक में कैलकुलेट करके बताएं। आपको स्टमक की पीएच पता है कि 1.4 मैंने रख ली, ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.35 से 7.4, सही है। ये आपके पास आपने पीएच नोट डाउन कर ली। ब्लड की पीएच तो आपको याद ही होनी चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चंस में दे दी जाएगी, सही है। फॉर सपोज एक ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ गया। अगर आप देखें तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया था कि pKa की वैल्यू या pH की वैल्यू जब 2 से लेस होती है तो वो ड्रग क्या होती है, वो ड्रग स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग होती है, सही है। अब अगर किसी pKa की वैल्यू हायर देन 2 है या हमारे पास 2 से ज़्यादा है तो वो ड्रग क्या हो जाएगी, थोड़ी वीक एसिड हो जाएगी, सही है। तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन कौन सी ड्रग है, एस्पिरिन ड्रग है वीकली एसिडिक ड्रग। अब आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाना है कि अगर मेरी ड्रग वीकली एसिडिक है तो वीकली एसिडिक ड्रग किस पीएच पे जाके एब्जॉर्ब होगी, किस पीएच पे, एसिडिक पीएच के ऊपर। क्यों एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म होगी वो वहाँ पे ज़्यादा होगी, सही है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, जो है वो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, सही है। सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको कंसंट्रेशन मालूम करना है कि मेरी आयनाइज्ड ड्रग कितनी मौजूद है और अनआयनाइज्ड ड्रग कितनी मौजूद है। अब यहाँ पे आपके पास कितनी पीएच अवेलेबल है, 2 पीएच अवेलेबल है। एक आपको ब्लड पे कैलकुलेट करके बतानी है परसेंटेज आयनाइजेशन और एक आपको स्टमक पे कैलकुलेट करके बतानी है, सही है। तो आपने बीच में कॉलम क्रिएट किया, pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड। अब यहाँ पे आप pH पे क्या रखेंगे, ब्लड की pH रखेंगे 7.4 रखी मैंने यहाँ पे। pK एस्पिरिन की कितनी है 3.4 प्लस लॉग, सही है, आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड को आप ऐसे ही रहने देंगे, सही है। इसके अलावा यहाँ पर स्टमक की pH कितनी है 1.4, pK कितनी है 3.4, सही है, लॉग डिवाइडेड बाय आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड। जब आपने दोनों फॉर्मूले पुट कर दिए, स्टमक की जगह पे स्टमक की पीएच रखी और ब्लड की जगह पे पीएच ब्लड की रखी और दोनों जगह आपने एस्पिरिन की पीके वैल्यू लिखी। अब क्या करेंगे, बस 3.4 को यहाँ लेके जाएंगे तो 7.4 माइनस 3.4, सिमिलरली 3.4 को यहाँ लेके जाएंगे तो 1.4 माइनस 3.4, लॉग यूँ ही रहा आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, सही है। बिल्कुल इसी तरह से प्लस लॉग आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, सही है। अब 7.4 को 3.4 से माइनस किया तो कितना बचा, 4 बचा। 4 इज इक्वल टू लॉग आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, सही है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने इसको इससे माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 2 इज इक्वल टू लॉग आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, सही है, ये बचा। अब क्या होगा, अब लॉग इस साइड पे जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 4 लेंगे, आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड करेंगे। इसके अलावा लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 लेंगे, आयनाइज्ड ओवर
अनआयनाइज। सही है। अब आप लोग जब लॉग लिख के देखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, फॉर सपोज अगर मैं इसको देखूं, अब हमने क्या किया, हमने जब इसका एंटी लॉग लिया तो 10,000 आया, इसका एंटी लॉग लिया तो 0.1 आया। अब हमें पता है कि ऊपर जब किसी भी अगर हम इसको डिवीजन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेशो में आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, अब 10,000 के नीचे हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, 0.1 के नीचे भी हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड। अगर आप देखें तो 10,000 जो है वो 1 से कितना बड़ा है, यानी कि हम ये लिखेंगे 10,000 इज़ ग्रेटर देन 1। सही है। यानी कि जो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म से यहाँ पे ज़्यादा है। सही। इस तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे, हम ऊपर की वैल्यू को नीचे से कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी वो वाली फॉर्म जो है वो हमारे पास ज़्यादा मौजूद होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऊपर की वैल्यू छोटी है और नीचे की वैल्यू बड़ी है, यानी कि यहाँ पर 1 जो है वो बड़ा है 0.01 से। स्टमक में 1 बड़ा है, मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म स्टमक में ज़्यादा है इस ड्रग की एज़ कम्पेयर टू द आयनाइज्ड फॉर्म। ये तो आपने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया कि कौन सी फॉर्म किस पीएच के ऊपर ज़्यादा है। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज आयनाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। सही है। अब परसेंटेज आयनाइजेशन में आप कौन सा फॉर्मूला आएंगे, आप पहले देखेंगे कि आपके पास ड्रग कौन सी है, एसिडिक ड्रग है। एसिडिक ड्रग के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 10 pH माइनस pKa डिवाइडेड बाय 1 + 10 pH माइनस pKa इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, pH माइनस pKa एंटी लॉग इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 + 10 pH माइनस pKa। ये आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है पूरा। यहाँ पे आप क्या नीचे लिखेंगे, 0.01, यही वाला आंसर आएगा, आप लग के देख लें। और नीचे का आएगा 1 + 0.01 इंटू 100। अब ये वाला क्या है, बेसिकली ये है 10,000। सही है। 1 + 10,000, ये वही वाला आंसर आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 10,000 ऊपर रखा, नीचे क्या लिखा, 10,001, यहाँ पे क्या रखा, 0.01, 1.001। सही है। सही है। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो समथिंग आंसर आएगा 99.99%। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक सो 25% आंसर आएगा। सही है, दिक्कत देख लीजिएगा। अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया था, अब आपने देखा कि आपके पास ब्लड में ये ड्रग जो है वो 99% आयनाइज हो रही है, और आपके पास स्टमक में क्योंकि कितनी परसेंट आयनाइज हो रही है, 25%। तो अब आप यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आपकी ड्रग क्या थी, आपकी ड्रग एस्प्रिन थी, और एस्प्रिन मैंने क्या बताया कि वो वीकली एसिडिक ड्रग थी। वीकली एसिडिक ड्रग के बाद उसकी पीके वैल्यू 3.4 थी, यानी कि ये एसिडिक ड्रग है। अब अगर आप यहाँ पे अपने आंसर को देखें तो वही शो हो रहा है कि एसिडिक ड्रग जो एसिडिक पीएच है स्टमक है, उसकी स्टमक में अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है, क्योंकि वो एसिडिक पीएच है। एसिडिक पीएच पे एसिडिक ड्रग आयनाइज नहीं होती, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रह रही है। सही है, आपका आंसर सही हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो परसेंटेज आयनाइजेशन है वो भी कम आ रही है, यानी कि ये ड्रग एस्प्रिन जो है वो एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रही है। अगर आप इसी ड्रग को ब्लड पे लेके जा रहे हैं तो ब्लड की पीएच क्या है, बेसिक है। सही है। बेसिक पीएच होने की वजह से अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि ये ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में आ गई। और जब कोई भी ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में आ गई तो उसकी परसेंटेज आयनाइजेशन ज़्यादा हो गई, और जब परसेंटेज आयनाइजेशन ज़्यादा हो गई तो ये ब्लड पे क्या होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये कौन सी पीएच पे जाके एब्जॉर्ब होगी, स्टमक की पीएच पे एब्जॉर्ब होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है, आयनाइजेशन कम हो रही है। ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी एसिडिक पीएच पे। बेसिक पीएच पे इसकी आयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है, और आयनाइजेशन कितनी ज़्यादा है, तो ये बेसिक पीएच पे आयनाइज हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो यहाँ से आप अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जो भी हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और फिर आप जो है वो अपने आंसर को टैली करेंगे कि वाकई में जो मैंने पढ़ा वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा भी है या नहीं। ये तो हमने एसिडिक ड्रग के बारे में पढ़ा। अब हम बेसिक ड्रग के बारे में एक एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद हम एक एम्फोटेरिक ड्रग के बारे में एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। अगर हम बेसिक ड्रग के बारे में बात करें तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि आपको pKa दी हुई है बेसिक ड्रग की 9.4, और आपसे बोला हुआ है कि आप उसकी परसेंटेज आयनाइजेशन कैलकुलेट करके बताएं ब्लड की pH पे, जो कि 7.4 है। तो सबसे पहले आपने कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड की एक फार्मूला लगाया, pH = pKa + log आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड। सही है। आपने क्या किया, आपने pH की वैल्यू रख दी 7.4 और
पी के की वैल्यू क्या रखी 9.4 और वहाँ पे आपने पूरा एज इट इज़ फार्मूला आगे लिख दिया। सही है, इसको अभी आप ड्रॉप कर दें, स्लाइड में आप ये देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। बस आप यहाँ पे कंसिडर करें कि आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड लिखा हुआ है। सही है, आपने 7.4 को 9.4 से माइनस किया, -2 आ गया। सही है, डिफरेंस कितना आया -2 और इज़ इक्वल टू लॉग। सही, अब आपने लॉग को यहाँ शिफ्ट किया तो एंटी लॉग -2 कितना हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये बात की जा रही है कि हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, जो हमारे पास मैंने बताया था कि आपके पास बेस के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन हम जो मिस का फार्मूला उसमें क्या है आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या है कि हमारे पास अनआयनाइज्ड जो है वो आयनाइज से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, हमने बात की थी कि बेसिक ड्रग जब बेसिक पीएच पे जाती है, ब्लड की पीएच समवॉट बेसिक होती है ना, तो जब बेसिक ड्रग बेसिक पीएच पे जाएगी तो उसकी भाई आयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे अनआयनाइज्ड फॉर्म क्यों आ रही है, क्यों इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे एसिड और बेस का फार्मूला सेम कर दिया। यहाँ पे जब हम बेसिक का फार्मूला लिखेंगे तो बेसिक के फार्मूले में हमारे पास जो फार्मूला होता है, बेसिक का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग अनआयनाइज्ड ओवर आयनाइज्ड। सही है, हम इस रेशो को बेसिक के लिए रिवर्स कर देते हैं। मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि हम एसिड और बेसिक के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जब हम अपना यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि बेसिक ड्रग जब जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एसिडिक पीएच की तरफ जाएगी, मतलब देखें अब यहाँ पे 9.4 है और यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है और बेसिसिटी डिक्लाइन हो रही है। तो जब बेसिसिटी कम होगी और एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो बेसिक ड्रग क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन की तरफ जाने लगेगी। हमने ये बात पढ़ी थी ना, तो अगर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बढ़ जाएगी, आयनाइज्ड फॉर्म बढ़ जाएगी। सही है, अच्छा लेकिन आप सॉल्व जो है ना क्या कहते हैं मिस के फॉर्मूले से कीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने के लिए ये दिया। अच्छा चलो सही है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि अनआयनाइज्ड फॉर्म आयनाइज्ड फॉर्म से बड़ी हुई। अब हमने परसेंटेज आयनाइजेशन का फॉर्मूला लगाया। परसेंटेज आयनाइजेशन का जो फॉर्मूला बेसिक ड्रग के लिए होता है वो क्या होता है, pKa माइनस pH। एसिडिक ड्रग के लिए क्या आता है, pH माइनस pKa। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, pKa माइनस pH, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी pKa माइनस pH। अब मैंने क्या किया, 9.4 को 7.4 से माइनस किया, कितना आ गया 10 की पावर 2 आ गई। सही है, 9.4 को 7.4 से माइनस किया, एंटी लॉग की पावर 2 आ गई, सॉरी 10 ये एंटी लॉग की पावर 2 आ गई। अब मैंने इसको रखा, 1 को प्लस किया इसमें, इसको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितनी आ गई 99.9%, यानी कि हमारे पास क्या है, ब्लड में जो बेसिक ड्रग है, सही है, वो 99.9% आयनाइज हो जाएगी। सही है, सिर्फ 1.1% ऑफ द ड्रग, सॉरी 0.1% ऑफ द ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। सही है, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए फ़र्क आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला सेम कर दिया। अगर मैं फार्मूला डिफरेंट करके लगाता तो मेरा यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सही हो जाता। सही है, अच्छा एक तो ये वाली बात हो गई। आप सॉल्व इस तरह से करेंगे, बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपको फार्मूले को रिवर्स करना है जब आप परसेंटेज आयनाइजेशन कैलकुलेट करेंगे बेसिक ड्रग की। एसिडिक ड्रग में आप देखें तो एसिडिक ड्रग में हमने क्या किया था, एसिडिक ड्रग में हमने pH माइनस pKa किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने pKa माइनस pH किया। तो ये बात आपको ख्याल रखना है, इस बात का जो है वो याद रखना है। अगर आप कहीं पर भी आपको डाउट हो कि आपका क्वेश्चन सही नहीं जा रहा तो फिर आप अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप जो है वो क्या कहते हैं अपने आंसर को श्योर कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है आयनाइज से। भाई ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे तो आयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड की pH में और जो ओरिजिनल ड्रग की जो पीक है उसमें 2 का फ़र्क आ रहा है। और हमने जब वहाँ पर चार्ट पढ़ा था तो ये था कि हमारे पास जो बेसिक ड्रग्स होती हैं जब हम उनकी pH को डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं, मतलब -1 -2 पे ले जाते हैं तो उनकी आयनाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब एसिडिक pH पे ले जाते हैं। अब देखें यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। हमने बात की थी जब हम -1 करते हैं तो हमारे पास कितनी ड्रग आयनाइजेशन हो जाती है, 90% आयनाइजेशन हो जाती है। और जब हम -2 करते हैं तो कितनी परसेंट आयनाइजेशन होती है, 99.9% आयनाइजेशन होती है। देखें -2 का डिफरेंस है यहाँ पे, -2 के डिफरेंस की वजह से हमारे पास यहाँ पे -2 का डिफरेंस आ रहा है। -2 के डिफरेंस क्या कहता है कि 99.9% ड्रग आयनाइज हो जाएगी, और वही आ रहा है 99.9% ड्रग हो जाएगी। भले से आप यहाँ पे फंस रहे हैं लेकिन आपका जो आंसर है वो श्योर है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। सही है, अच्छा अब हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एम्फोटेरिक ड्रग के। सही है, एम्फोटेरिक ड्रग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसी ड्रग है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं,
सही है। दो फंक्शन ग्रुप कौन से दिए हुए हैं, एसिडिक फंक्शन ग्रुप भी दिया हुआ है और बेसिक फंक्शन ग्रुप भी दिया हुआ है। एसिडिक फंक्शन की पी के वैल्यू उन्होंने 1.2 दी हुई है, सही है, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप की पी के वैल्यू उन्होंने दी हुई है 8.4 फॉर एग्जांपल, सही है। ऐसी दी हुई है, मैं ऐसी रैंडमली बात करूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करा, अच्छा सही है। अब वो कह रहे हैं कि आप इन दोनों फंक्शन ग्रुप की परसेंटेज आयनाइजेशन मुझे कैलकुलेट करके बता दें ब्लड में, सही, किस पे, 7.4 pH पे। तो आपने क्या करना है, ये हो गया एसिडिक फंक्शन ग्रुप एट ब्लड pH, सही है, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप एट ब्लड pH। दोनों में आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग, सही है, आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, सही है, यही वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे, pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग, सही है, आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, सही है। आपने क्या किया, आपके पास एसिडिक ड्रग की pH कितनी, एसिडिक ड्रग की पी के वैल्यू 1.2 है, pH कितनी है, 7.4 है, बिल्कुल इसी तरह से pH यहाँ पे 7.4 है, और बेसिक ड्रग की पी के वैल्यू क्या है, कितनी है, 8.4। आपने इसको माइनस किया, एंटी लॉग कैलकुलेट किया, एंटी लॉग के बाद आपने रेशो मालूम किया, कौन सी ड्रग मतलब कौन सी फॉर्म यहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी और कौन सी फॉर्म यहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी, ये आपने मालूम किया। इसके बाद आपने परसेंटेज आयनाइजेशन मालूम करनी है, सही है। परसेंटेज आयनाइजेशन अगर आपको मालूम करनी है तो परसेंटेज आयनाइजेशन अगर आपको एसिडिक एक की मालूम करनी है कि जो एसिडिक ग्रुप है उसकी आयनाइजेशन कितनी होगी, तो एसिडिक के लिए क्या फॉर्म लगेगा, 10 pH माइनस pKa, सही है। इसकी साथ साथ बेसिक में क्या हो जाएगा, 10 pKa माइनस pH, ये हो जाएगा। अब आप दोनों को रख के कैलकुलेट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि बेसिक ड्रग जो है वो ब्लड pH पे कितनी आयनाइज हो जाएगी, बेसिक फंक्शन ग्रुप, और एसिडिक फंक्शन ग्रुप ब्लड pH पे कितना आयनाइज होगा। आप देखें एसिडिक फंक्शन ग्रुप है और ब्लड की pH समवॉट किसकी तरफ है, बेसिक की तरफ है, तो थोड़ा बहुत आयनाइज हो जाएगा। और बेसिक फंक्शन ग्रुप है, अब इसमें कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, सही है। 8.4 7.4 में कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, और 1.2 और 7.4 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से एसिडिक एक फंक्शनल ग्रुप इस वाली pH पे आके आयनाइज हो जाएगा, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो सम वॉट आयनाइज होगा, सही है। मतलब ये वाली बात मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, सॉल्व आपको इसी तरह से करना है, सही है। ये हमने एम्फोटेरिक की बात कर लिया। और एक जो आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपने एक ड्रग ली जिसकी pH जो है वो 2.3 है और आप इसको डायरेक्टली जो है वो IV एडमिनिस्टर करें। अब आप इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन कैलकुलेट करें। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब यहाँ पे pH नहीं दी हुई, सही है, pH क्या होगी। अब आपको ऑटोमेटिकली यही बात पता होनी चाहिए कि IV का मतलब कि वो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, ब्लड की pH कितनी होती है, 7.4 होती है, और ड्रग क्या है, एसिडिक ड्रग है। तो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एसिडिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, pH 7.4 रखेंगे और पूरी परसेंटेज आयनाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो स्लाइड में दिए हुए वो सॉल्व करने हैं, और कहीं पर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम एनालिटिकल और एम्पेरिकल अप्रोच के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। दो एग्जांपल्स दोनों की देखेंगे, और जो आउट एग्जांपल्स होंगी वो देखेंगे, और उसको कैलकुलेट करके बताएंगे किस तरह से हम वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं एक कंपाउंड की। थैंक यू।